नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा इलेक्शन जम्मू और कश्मीर की आवाज को नई दिल्ली तक पहुंचाने की लड़ाई है, महबूबा मुफ्ती। इलेक्शन को दंबोल समझने वालों पर अफसोस, इलेक्शन मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका है, हांजोरा। मेरा मुकाबला बीजेपी और उनके हामियों के साथ है, लोकसभा उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर की बका और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आगा रूहुल्लाह के हक में वोट की अपील। एलजी ने गंडबल का दौरा किया, मुतासरीन के अहल खाना से की मुलाकात। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में एनआईए की श्रीनगर में छापे और तलाशियां। डीपीएपी ने किया आमिर भट्ट को श्रीनगर लोकसभा के लिए उम्मीदवार नामजद। हज कोटा में इजाफा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया सऊदी वली अहद का शुक्रिया। और आजाद उम्मीदवार निसार अहमद अहंगर ने श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बिजबेड़ा में एक बारी अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग वोट डालते वक्त दुरुस्त फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक मजबूत आवाज की जरूरत है जो नई दिल्ली के गलत डिजाइन के खिलाफ उठकर खड़ी हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए जारी मुकाबला पीडीपी या एनसी तक महदूद लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जम्मू और कश्मीर की आवाज उठाने की लड़ाई है, ताकि नई दिल्ली को ये बावर कराया जा सके कि 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए फैसले गैर कानूनी और गैर आईनी थे, जिसको तब्दील करने की जरूरत है। The way 370 was illegally, unconstitutionally snatched from us. We are going to stand up to for that this decision is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. You will have to reverse it. You will have to. ये मेरा घर है, सिरामा हमारा गढ़ है, ये मेरे। इधर आज समाजी कारकुन जिया अहमद दर्जी ने पीडीपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजोरा, जिला सदर अब्दुल कयूम भट्ट और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में पीडीपी में शमूलियत की। इस मौके पर गुलाम नबी हांजोरा ने उनका इस्तकबाल करते हुए कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को आज भी लोग सपोर्ट करते हैं। वही हांजोरा ने कहा कि मुझे उन सियासी रहनुमाओं पर अफसोस होता है जो इलेक्शन को दंबोल समझते हैं, जबकि इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है और मुल्क और रियासतों के मुस्तकबिल का फैसला करने का अहम मौका होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, जो बीजेपी वालों ने किया, जो उनकी सरकार ने किया, उन्होंने हमारी शनाख्त छीनी, हमारी इज्जत को उछाला। और आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो शनाख्त, वो जो खोई हुई है हमारी शनाख्त, उसको कैसे हम वापस लाएं। और उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारा साथ दें। खासकर ये मौका जो आया है, पार्लियामेंट इलेक्शन का मौका आया है, मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो महबूबा जी है, चाहे यहाँ से वही बड़ा साहब हैं, चाहे फयाज अहमद मीर साहब हैं, बारामूला से, इनके हक में वोट देकर, ताकि ये पार्लियामेंट में जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों की असल में तर्जुमानी कर सके। कुछ सियासी लीडर इस इलेक्शन को दंबोल समझते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये कोई दंबाली वंबाली नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये एक सियासी प्रोसेस होता है और जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसी पर सारी बुनियाद जमहूरियत की है। और बदकिस्मती की बात है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना एक बदकिस्मती की बात है। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है और ये बुनियाद है जमहूरियत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा उम्मीदवार बारामुल्ला उमर अब्दुल्ला ने आज जारीपोरा कुलगाम में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी उम्मीदवार मियां अल्ताफ की एक अवामी रैली से खिताब करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से सवाल किया है, क्या नरेंद्र मोदी ने हमारा मसला हल किया, जिसकी आप असेंबली में बड़ी वकालत करती थी। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि क्या ये जरूरी है कि जो जमीनें हमारी रोजी रोटी और रोजगार की बुनियाद है, उन्हीं जमीनों से रेल की पटरी बिछाई जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा मुकाबला बीजेपी और उनके हामियों के साथ है। मुझे आपकी तकरीरें याद जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में
जो हमारे मसले हल कर सकता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल, मिला कुछ हमें? तबाही और बर्बादी के अलावा क्या मिला? हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद पीर में। आज उन्हीं जमीनों को खतरा है, आज उन्हीं जमीनों को खतरा है। लेकिन अब हम हाईवे के खिलाफ नहीं हैं, हम रेलवे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जिन जमीनों से हम कुछ कमाते हैं, जिन जमीनों से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, आपको उन्हीं जमीनों से हमारी रेल ले जानी होती है? आप क्या 10 फुट दाएं बाएं इस रेल को नहीं ले सकते हो? वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन रैलियों और मीटिंगों से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की बका, अमनो अमान और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह के हक में अवाम से वोट देने की अपील की है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के गंडबल इलाके का दौरा किया, जहां गुज़श्ता हफ्ता दरियाई जहलम में एक किश्ती उलटने से 6 अफराद डूबकर हलाक हो गए थे। उन्होंने लवाकिन के घर जाकर ताज़ियत की। वहीं एलजी ने उस जगह का भी दौरा किया जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने मरने वालों के अहले खाना से मुलाकात की और उन खानदानों से मुलाकात की जिनके रिश्तेदार अभी तक लापता है। वही एलजी ने पांथा चौक में ज़ैर तामीर यात्री निवास का भी मायना किया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि इस पर शदूमत से काम जारी है और ये बहुत जल्द तैयार होगा। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में एनआईए ने कोकरनाग एनकाउंटर केस के सिलसिले में 2 मुल्जिमान को चार्जशीट दर्ज करने के तकरीबन 1 माह बाद श्रीनगर समेत 9 मकामात पर छापे डाले और तलाशियां ली। जराये ने बताया कि इस मामले में मुश्तबा अफराद का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी की शाख टीआरएफ से है। डीपीएपी के एक बयान के मुताबिक पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने आज एक अहम मीटिंग के दौरान जिला सदर श्रीनगर डीपीएपी आमिर भट्ट को श्रीनगर लोकसभा के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। वही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ होगा। वही एक आजाद उम्मीदवार निसार अहमद अहंगर ने आज श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करके सियासी मैदान में कदम रखा है। सियासत में तब्दीली के अज़म और नए विजन के साथ अहंगर ने कहा कि मैं रिवायती सियासत को मुस्तरद करते हुए निचली सतह यानी जमीनी सतह पर जमहूरियत की मजबूती और तब्दीली के लिए आज लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेकर पहला कदम उठा रहा हूँ। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।